आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अधिकारियों के दल के साथ आज देर शाम स्पेन तथा स्वीडन के लिए होंगे रवाना। झारखंड में विदेशी पूंजी निवेश को लेकर निवेशकों से करेंगे संवाद। रांची के नामकुम में भारतीय वायुसेना का 2 दिवसीय एयर शो कल से। कार्यक्रम स्थल से 200 मीटर की परिधि नो फ्लाई जोन घोषित। मांस मछली की बिक्री पर भी रोक। JSSC की सिजिल परीक्षा का पेपर लीक करने वाले गिरोह को मदद करने वाले IRB के 6 जवान होंगे बर्खास्त। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने की अनुशंसा। रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले 3 दिनों तक तेज हवा और गरज के साथ बारिश की संभावना। हवा के रुख में बदलाव से मौसम में हो रहा बदलाव। और रांची में 3 मई से शुरू होने वाली सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तैयारियां तेज। भूटान के 8 एथलेटिकों के दल का आज होगा आगमन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अधिकारियों के दल के साथ आज देर शाम नई दिल्ली से स्पेन और स्वीडन के लिए रवाना होंगे। उद्योग निदेशक शशांक गौरव ने बताया कि झारखंड में विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए स्पेन के बार्सिलोना और मैड्रिड में 21 और 22 अप्रैल को निवेशकों के साथ मुख्यमंत्री संवाद करेंगे। वहीं 25 अप्रैल को स्वीडन के गोथलबर्ग में क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के साथ बैठक करेंगे। हाई लेवल डेलीगेशन झारखंड राज्य की वो जारी है स्पेन और स्वीडन के दौरा पर। और स्पेन में 2 जगह है, बार्सिलोना से शुरुआत है, बार्सिलोना के बाद मैड्रिड के बाद स्वीडन में गॉथेनबर्ग के बाद वहाँ की राजधानी जो स्टॉकहोम है, स्टॉकहोम और फिर वहाँ से डिपार्चर है। मकसद है इन्वेस्टमेंट झारखंड के लिए लाना। उधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे पर सवाल खड़े किए हैं। गिरिडीह में पत्रकार से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ये दौरा भविष्य में जांच का विषय होगा। उद्योग लगाने के लिए अगर निवेशकों को बुलाने के तो उस टोली में उद्योग मंत्री वहां से गए, उद्योग मंत्री का कहीं कोई नाम, तो लगता है कि भविष्य में एक जांच का ये विषय बने। निवेशकों को बुलाने गए हैं या कुछ निवेश करने गए। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया झारखंड के 2 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन आज धनबाद में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इससे पहले कल उन्होंने रांची के नामकुम में नवविकसित 220 बिस्तरों की क्षमता वाले अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त ESIC अस्पताल राज्य को समर्पित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगले वर्ष से 50 सीट वाले मेडिकल कॉलेज की भी शुरुआत होगी। यहाँ MBBS की 40% सीटें श्रमिकों के बच्चों के लिए आरक्षित रहेगी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। भारतीय वायुसेना की ओर से राजधानी रांची के नामकुम स्थित आर्मी ग्राउंड में 19 और 20 अप्रैल को आयोजित होने वाले एयर शो की चल रही तैयारियों को लेकर जिले के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि 17 अप्रैल को सवेरे 6 बजे से 20 अप्रैल की रात 11 बजे तक कार्यक्रम स्थल की 200 मीटर की परिधि को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। वहीं नामकुम आर्मी ग्राउंड के आसपास मांस मछली की बिक्री पर भी रोक रहेगी। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर फिर राज्य सरकार पर निशाना साधा। बोकारो के बालाडी में सरहुल मिलन समारोह में शामिल होने आए चंपाई सोरेन ने कहा कि संताल में आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है। संताल में जो आदिवासी का जनसंख्या घट गया, एक विशेष समुदाय का बड़ी तेजी से रफ्तार से बढ़, ये झारखंड प्रदेश के लिए ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इसलिए सबसे पहले आदिवासी को जगाना है, मूलवासी को जगाना है, झारखंडियों को जगाना है। ये धर्म परिवर्तन को भी रोकना है। राज्य के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा CGL में अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के मामले में पैसे की ठगी करने वाले गिरोह को सहयोग करने वाले इंडिया रिजर्व बटालियन के 6 निलंबित जवानों को बर्खास्त करने की अनुशंसा की है। उन्होंने बताया कि CGL परीक्षा की पेपर लीक मामले की जाँच के दौरान इन जवानों की संलिप्तता का मामला सामने आया था। इनमें 5 जवान गिरफ्तार हो चुके हैं जबकि एक फरार है। आज विश्व विरासत दिवस है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और धरोहर स्थल दिवस भी कहा जाता है। इस वर्ष की थीम है विरासत स्थलों पर आपदा और संघर्ष का संकट।
ये दिवस सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के सम्मान और संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने आज देश के सभी संरक्षित स्मारकों में निःशुल्क प्रवेश देने की घोषणा की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। खूंटी जिला के कमांता आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण पखवाड़ा के तहत खाद्य पदार्थों की प्रदर्शनी समेत कई अन्य गतिविधियों के जरिए महिलाओं को जागरूक किया गया। सेविका संगीता अनीता होरो ने कहा कि बच्चों को प्रोटीन युक्त भोजन देने से उनका शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर होता है। ये हम लोग का पोषण पखवाड़ा चल रहा है, उसमें हम लोग बच्चों को सादा खाना और अंडा खिलाते हैं। सेविका देविकी हस्सा ने बताया कि गर्भवती महिलाएं आयरन की गोलियां देना काफी फायदेमंद है। गर्भवती महिलाओं को हम लोग बोलते हैं कि हरे साग सब्जी आप लोग उसका सेवन कीजिए, गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। लाभुक किरण भेंगरा ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ पर गर्भवती महिलाओं को जैसे कि पौष्टिक आहार के लिए हलवा मिला जाता है, दलिया, फिर आयरन का गोली भी मिलता है। आयरन का गोली सेवन करना चाहिए। सरायकेला खरसावां जिले में मत्स्य उत्पादन और जल कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मत्स्य उत्पादन और जल कृषि को बढ़ावा दे रही है। जिले में इस नए वित्तीय वर्ष में 200 से अधिक योजनाओं का चयन किया गया है, जिसे 1 साल के अंदर पूरा किया जाएगा। जिला मत्स्य पदाधिकारी रोशन कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य मत्स्य उत्पादन और जल कृषि को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि सरायकेला अनुमंडल एवं चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में मछली पालकों को और उत्पादकों को अधिक मुनाफा देने के उद्देश्य से योजनाओं का चयन किया गया है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह का फेसबुक आईडी साइबर अपराधियों द्वारा हैक किए जाने का मामला सामने आया है। इस सिलसिले में पुलिस अधीक्षक ने लोगों से हैक आईडी के माध्यम से पैसा मांगे जाने संबंधी कोई भी जानकारी पुलिस को देने को कहा है। सर्राफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 92,753 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 98,595 रुपए प्रति किलो है। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज से 3 दिनों तक तेज हवा और गरज के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। मौसम में ये बदलाव हवा के रुख में परिवर्तन के कारण देखने को मिल सकता है। वहीं इस महीने के अंत तक मौसम में परिवर्तन का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। रांची की मेजबानी में 3 मई से शुरू होने वाली चौथी दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप सैफ की तैयारियां तेज हो गई है। राजधानी के खेलगांव स्थित बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में 5 मई तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए भूटान की 8 सदस्यीय टीम का आज रांची आगमन हो रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अधिकारियों के दल के साथ आज देर शाम स्पेन तथा स्वीडन के लिए होंगे रवाना। झारखंड में विदेशी पूंजी निवेश को लेकर निवेशकों से करेंगे संवाद। रांची के नामकुम में भारतीय वायुसेना का 2 दिवसीय एयर शो कल से। कार्यक्रम स्थल से 200 मीटर की परिधि नो फ्लाई जोन घोषित। मांस मछली की बिक्री पर भी रोक। JSSC की सिजिल परीक्षा का पेपर लीक करने वाले गिरोह को मदद करने वाले IRB के 6 जवान होंगे बर्खास्त। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने की अनुशंसा। रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले 3 दिनों तक तेज हवा और गरज के साथ बारिश की संभावना। हवा के रुख में बदलाव से मौसम में हो रहा बदलाव। और रांची में 3 मई से शुरू होने वाली सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तैयारियां तेज। भूटान के 8 एथलेटिकों के दल का आज होगा आगमन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
है।